अब्दुल्ला को बुलाएं, पेन दे दें मुझे। अच्छा जी, वो निकालें, पेज 322 निकालें जी, सेक्शन 115। भाई ये 4 लोग हैं, बेवा, यतीम, ऐसा यतीम नहीं कि जिसके अब्बू फोत हुए तो वो खुद 70 साल का था और कहे कि मैं यतीम हो गया हूं। यतीम ऐसा जिसकी उम्र 25 साल से कम हो। वो मेरे मोबाइल को तूने कवर उतार लिया? अच्छा ले ला दो फिर। माजूर और नॉन रेजिडेंट, बेवा, यतीम, माजूर और इन 4 लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करानी। इन 4 लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करवानी। अच्छा अच्छा, अब ये बोंगी ना मारिएगा कि ऐसी बेवा जो यतीम हो चुकी हो और माजूर है और नॉन रेजिडेंट है। ये भाई इससे तो कोई भी नहीं पूरी दुनिया में आपको शायद मिले कि शोहर भी नहीं है और बाप भी नहीं है और माजूर भी है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो चारों के दरमियान में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। यार इसे कह दो शुरू कर दे पढ़ाई अब। अच्छा जी, अब मेरा आपसे एक सवाल है। वैसे मैं ज़्यादा सवाल आपसे पूछता नहीं हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर कभी पूछूं तो जवाब दे दिया करें। आई एम बैक ऑन पेज 319। सर आसिफ कहते हैं कि येलो शर्ट हाइब्रिड क्लास कि मेरे पास एक 1200 सीसी की गाड़ी है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात सर ने ये कही कि मैंने सीए किया है मेरे ख्याल से। दूसरी बात उन्होंने ये कही, मैंने सीए किया हुआ है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, ये अब आप अपने तक रखिएगा, कि मेरा फ्लैट है इस्लामाबाद में। रिटर्न पॉइंट किस पॉइंट के तहत जमा करवाएं? इन तीनों की वजह से ये रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे। ये रिटर्न जमा करवाएंगे इनकी साल की इनकम 6 लाख से ज्यादा है, बस इस वजह से ये रिटर्न जमा करवाएंगे। ये सीए होने की वजह से नहीं कराएंगे, ये गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर होने की वजह से नहीं करवाएंगे, ये किसी भी सूरत में इस वजह से रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे कि इनका इस्लामाबाद में फ्लैट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से रिटर्न जमा करवाएंगे कि इनके साल की इनकम 6 लाख से 6 लाख बनते तकरीबन महीने का 50,000 एंड आई थिंक मेरे ख्याल से 50,000 तो ज्यादा ही होगी सर की तनख्वाह महीने की। तो 50,000 से ज्यादा होगी। तो अब सर आसिफ मेरे ख्याल से साल में 6 लाख से ज्यादा कमा रहे होंगे। तो अगर सर आसिफ साल में 6 लाख से ज्यादा, तेरी कैसी निकल रही है? 6 करोड़ से तो सोना निकल रहा है ना इधर से। अच्छा, तो सर आसिफ साल में 6 लाख से ज्यादा कमा रहे होंगे, तो इट मीन्स कि सर आसिफ ने सिर्फ इस पॉइंट के तहत रिटर्न जमा करानी है। डेट इज कॉल्ड एज ए बी। याद रखिएगा, ये पॉइंट सारे पॉइंट्स पे प्रिवेल किया करेगा। असल बुनियाद आपने किसी भी बंदे को रिटर्न बनाने के लिए जो बुलाना है ना, डेट इज दिस पॉइंट। अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो लिखवाना है वो मैं लिखवाता हूं। अब एक डायग्राम आपसे शेयर की थी, उसकी हकीकत अब मैं आपको आज बताने लगा हूं। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन लॉ के पीछे हकीकत ये है बात की, वो मैं अब आपको शो करने लगा हूं। आप अगर ऑब्जर्व करें, आपको एक पेज बांटा गया था क्लास के अंदर और ऑनलाइन वालों के लिए अपलोड किया गया था। किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है? दे दें। किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है? जिसकी साल की इनकम 6 लाख से ज़्यादा उसने जमा करवानी है। लेकिन एक बात अगर आप इधर नोट करें, वो मैंने डायग्राम में डाली हुई है, लेकिन वो बात जो है वो और कहीं नहीं थी, लॉ में नहीं थी, वो ये थी, whose income is equal to or less than। कितने लोग थोड़े से परेशान हुए थे ये डब्बा देख के जिस दिन ये नोट्स बांटे थे, या नया नया लगा था ये डब्बा, देखा ही नहीं। असल में इसका फायदा ये था कि हर चीज अलग अलग पता चल जाती है ना, तो याद करने के एतबार से जरा आसानी होती है कि रेटिंग एरिया का लफ्ज मिस ना हो, ये वाला लफ्ज मिस ना हो, ये वाला लफ्ज मिस ना हो। ये फायदा था, इस सफ़े से ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। अच्छा,
तो एक लाइन ये मैंने डाली थी, तो ये सफ़े ना कई दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ज़्यादा हेल्प किया करेंगे, इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाया करेगा कि अगर एक बंदा साल में 6 लाख या उससे कम कमा रहा है और वो कहता है कि मैं सीए हूं, तो आओ आके रिटर्न जमा करवाओ, आओ आके रिटर्न जमा करवाओ। तो असूल सुन लें आप क्या है। ये जो पॉइंट बी है ना, असल में ये बी नहीं है, ये तो 1 से 10 तक है। इन लोगों ने, किताब का पेज 319, इन लोगों ने रिटर्न कब जमा करवानी है? जब ये लोग इक्वल और लेस देन 6 लाख कमाए। अगर आपका इस्लामाबाद में फ्लैट है और आप कह रहे हैं मैं 2 लाख कमा रहा हूं, आप रिटर्न जमा करवाएं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैं कमाई 6 करोड़ रहा हूं, तो फिर आप पे पॉइंट ए और ए बी लगेगा, ए बी लगेगा पॉइंट। लेकिन अब बता दें ये वाले पॉइंट्स किन के लिए हैं, ये वाले पॉइंट्स किन के लिए हैं? फ्लैट है, सीए है, फलां है, टमकां है, बिजली के बिल हैं, ये पॉइंट्स किन के लिए हैं? जिनकी इनकम 6 लाख या उससे, क्योंकि 6 लाख वाले ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपने किस शिकंजे में फंसाने की कोशिश करनी है पूरे पाकिस्तान के सारे बंदों को? ए बी, 6 लाख वाले शिकंजे में ना फंसा। एक बंदा कहते हैं मेरी 7 लाख इनकम है, आ जाओ भाई रिटर्न जमा कराओ। एक बंदा कहते हैं मेरी 10 लाख इनकम है, आ जाओ भाई रिटर्न जमा कराओ। एक बंदा कहते हैं मेरी 5 लाख इनकम है, भाई जरा साइड पे होना, इधर आना। तुम कौन हो? कहते हैं मैं इंजीनियर। चलो चलो जाओ तुम भी रिटर्न जमा करवाओ। तुम्हें इंजीनियर होना रिटर्न जमा करवाने के लिए जरूरी है। तुम इंजीनियर हो इसलिए क्या जमा करवाओ? रिटर्न जमा करवाओ। इट्स क्लियर नाउ? तो आपकी इनकम बराबर हो या लेस हो 6 लाख से, तब आप पे ये पॉइंट बी लगेंगे, वरना पॉइंट बी लगाने की कोई तुक नहीं है किसी बंदे पे। हर बंदे को कोशिश करके ट्रैप करके किस पॉइंट में डालना कोशिश करें? ए बी में। डन? अच्छा, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट था सेक्शन 114 की रिवीजन। अब अगला एक सवाल है, वो सवाल ये है कि विडो और माजूर और वो सारे नॉन रेजिडेंट ये वो बला बला टमका टमका, इनका क्या करना है? इन लोगों के लिए रूल सुन लें। इनको छूट अवेलेबल है, लेकिन इनको इसलिए छूट अवेलेबल नहीं है कि बेवा कहे मैंने कमाया 15 लाख और मुझे रिटर्न जमा कराने का। बेवा नहीं, अर्न नहीं। अब तो आप 6 लाख ज्यादा कमा रही हैं, आप तो ए बी में फंस गई हैं, आपको छूट नहीं है। कोई बंदा माजूर है और 10 करोड़ कमा लिया, चलो जी मजे, मौजा ही मौजा, बाद में पता चला उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुआ है। तो माजूर अगर आप हैं तो इट डजंट मीन कि आपने रिटर्न जमा नहीं करानी। आप 10 करोड़ कमा रहे हैं, रिटर्न जमा ना कराएं, मौजा ही मौजा नहीं है। ये जो 4 लोग हैं ना, तसल्ली से सुनिएगा, दिमाग के 14 तबक रोशन करके। इनको सिर्फ चंद सूरतों में रिलैक्सेशन है, विडो वगैरह को और माजूर को। अगर ये लोग पॉइंट 3 से 6 वाले डब्बे के अंदर आ रहे हैं, अगर ये डब्बे में है तो रिलैक्सेशन अवेलेबल है। चाहे बेवा डब्बे में आ जाए, चाहे माजूर डब्बे में आ जाए, यार हाथों की बात तो करने दिया करें, चाहे यतीम डब्बे में आ जाए, चाहे डब्बे में आ गया तो रिलैक्सेशन है, डब्बे से बाहर गुमराही गुमराही है, डब्बे में आ गया तो रिलैक्सेशन है। बरकत के लिए नोट कर लें, बरकत के लिए नोट करने आते हैं, नोट करते हैं पास करने के लिए। टिश्यू पेपर देना, निकाल के ना देना, डब्बा पकड़ाना। अच्छा मरहबा, कल छुट्टी करने की खुशी में मुबारक हो। अच्छा जी, अब सवाल एक है,
एक सवाल अराइज होता है कि एक औरत जा रही थी रिटर्न जमा कराने, रास्ते में किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो बेवा हूँ। आप कितना कमाया? वो कहती है मैंने 12 लाख कमाया। बाजी जाएं रिटर्न जमा कराएं, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा कमाया आपने। आप ए बी पॉइंट में फंस गई, बस यू आर सपोज टू फाइल रिटर्न। थोड़ी देर में एक और औरत गुजरी, जी बाजी आप कौन हैं? जी मैं भी बेवा हूँ। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, आपने कितना कमाया? जी मैंने कमाया है 5 लाख। अच्छा बाजी आपने क्या किया हुआ है? जी मैं इंजीनियर हूँ। जाएं रिटर्न जमा कराएं। आप डब्बे में नहीं आई, आपको रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। डब्बे में आएंगे तो बचेंगे, डब्बे में नहीं आएंगे तो बचेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद एक औरत आई, 1300 सीसी की गाड़ी पार्क की और बाहर निकली। हमने पूछा जी आप कौन हैं? जी मैं बेवा। आपने कितना कमाया? 5 लाख। ए बी में तो नहीं फंसी, 1300 सीसी वाली गाड़ी में फंसने लगी थी लेकिन डब्बे में आ गई, क्योंकि 1300 सीसी गाड़ी तो डब्बे में है। डब्बे में आके ये वाली बेवा बच गई। डब्बे में खैर ही खैर है बस। तो अब शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू तेरी क्यों ऐसी छुट्टी हुई है, शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। ये इसकी वेस्ट कोट में से ये ऊपर रुमाल निकाल पहले, लाल कलर का। निकलता नहीं है, मैंने लगा के अगर देखना हो। अच्छा वेस्ट कोट उतार दोगे? नहीं वो छोटी है। अच्छा तो अब आप मुझे बताएं, अगर बेवा ने कमाया 15 लाख, बारों बार जाएं बाजी रिटर्न जमा करवाएं। अगर बेवा ने कमाया 4 लाख और इंजीनियर हैं, जाएं जाएं रिटर्न जमा करवाएं। अगर बेवा ने कमाया 4 लाख और बेवा के पास 1300 सीसी गाड़ी है या इस्लामाबाद में फ्लैट है, वापस जाएं, कोई रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने कुछ कोशिश की है समझाने की। तो 3 एग्जांपल्स करते हैं लिखी हुई फॉर्म में ताकि वो क्लियर हो जाए। ऐसे ज़बानी कलामी ना चीज़ें क्लियर नहीं होती। पेज 322 पे आ जाएं। हाँ डब्बे वाले तो नीचे 6 लाख से कम वाली कैटेगरी है ना, ऑलरेडी 6 लाख से कम वाली कैटेगरी है। पॉइंट बी तो पूरा ही लगता किन पे है? 6 लाख से कम वालों पे। पॉइंट बी अभी तो एक बात तो अलग से बता दी थी, पॉइंट बी लगता ही किन पे है? जो 6 लाख से कम है। तू 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 और तू, ये चारों तू रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे सोलली बाय रीजन ऑफ, अगर इनके रिटर्न जमा कराने के रीजन ये बन रही थी, ये तो कॉपी पेस्ट है सारा, या ये बन रही थी या ये बन रही थी या 1000 सीसी वाली गाड़ी बनी थी, वही पॉइंट है सारे। तो अगर इस वजह से कोई बेवा या माजूर रिटर्न जमा कराने जा रहा हो तो इसको एफबीआर के दरवाजे से ही वापस भेज दें, आपकी रिटर्न हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और वजह हो और फिर रिटर्न जमा कराने आ रहे हो, ये मरहबा मरहबा मरहबा, आए 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 रिटर्न जमा करवाएं। ठश ठश ठश। बाजी सलमा का शोर फोत हुआ था पिछले साल, तो उन्होंने कमाया है 7 लाख। ना 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 ना, गाड़ी ना देखें, अब गाड़ी को फारग करें। बाजी ये भी में फंस गई आप, आपके तो इनकम ही 6 लाख से ज्यादा है। आप बाजी आपको बाजी आ जाएं आप। शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर सेक्शन 114 के 1 का ए बी। ये तो वो ट्रैप जो पहला हमने लगाया था जाल, उसी में फंस गई। तो शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम। गाड़ी का होना नहीं देखा जाएगा इनके पास। जो 6 लाख वाले में फंस गया वो तो फंस गया बस। मिस ताहिरा इज अ बेवा एंड हैज शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2021। कमाया कितना इन्होंने जी? 2 लाख। 6 लाख से कम में, 6 लाख से कम में। इनके पास एक गाड़ी है 1300 सीसी वाली, क्या करें? डब्बे में खैर ही खैर है, डब्बे में आ गई ना। 6 लाख वाले ट्रैप में क्यों नहीं फंसी? गाड़ी वाले ट्रैप में फंसने लगी थी, लेकिन वो तो डब्बा है, तो डब्बे वाले को तो रिलैक्स है।
सोलली बिकॉज ऑफ गाड़ी रिटर्न जमा कराने जा रही थी ना ये, तो हमने कहा ना जाओ, कोई जरूरत नहीं। 1 मिनट, चौथी बेवा मैं बनाऊंगा, वो जो भी आप लोगों ने बनवानी है वो फिर मैं एग्जांपल बनाऊंगा, पहले मुझे अपनी 3 पूरी कर लेने दो ये वाली। अच्छा आगे एग्जांपल 3, मिस सेरम अ विडो हैज शेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जा रहा है 6 लाख वाले ट्रैप में नहीं फंसी, बच गई। आए सीए कर लिया हुआ था, फंस गई, डब्बे में नहीं है, डब्बे में नहीं आई, डब्बे से बाहर हैं, फंस गई बाजी। चलो, शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर सेक्शन 114 के 1 का बी का नो। इसको कहा जाता है सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सब क्लॉज 9 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। तो इन्होंने क्या जमा करवानी है बोले, फिर नहीं आर्टिकल वाले नहीं है, क्वालिफाइड। हाँ तो इतनी नहीं मिल रही होगी नौकरी, अब क्या करें। यार ये पैसे और तनख्वाहों पे तो लोगों की ज़िंदगी ना जज किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, तो इस तरह की बातें ना किया करो। ये ज़िंदगी गुजरी, ऐसी ज़िंदगी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी नेमतें हैं, अजीब लोग हैं। अच्छा अब हाँ जी भाईजान, हम तुसी बनाओ। ये उस क्लास में भी किसी ने बनवाई थी बेवा, नाम भी उसी ने बताया था, फिर आगे डिटेल भी उसने बताई थी। आप बता दें जी। मिस एक्स बेवा है, पहले बता बेवा है, पूरी डिटेल शेयर कर। आप गाड़ी 800 सीसी, कमाया कितना साल में? 2 लाख कमाया। चलें जी दें फतवा आप लोग भाई। अच्छा 6 लाख से कम है, 6 लाख से कम में, चलें गुड। 6 लाख से कम में तो ए बी वाले ट्रैप में नहीं फंसी। अब नीचे वाले जो ट्रैप्स थे उनमें गाड़ी इसकी ऑलरेडी 800 सीसी से कम है, नीचे वाले ट्रैप में वैसे ही नहीं फंसना इसने, क्योंकि 800 सीसी गाड़ी है तो 1000 सीसी से ऊपर वाले भी लगना था। 1000 से ऊपर भी होती तो भी रिलैक्स था इसके लिए, लेकिन इसकी तो 1000 सीसी भी गाड़ी नहीं है, तो ये तो मजा ही मौजा है इसकी, इस पर भी कोई पॉइंट नहीं लगेगा। रिटर्न जमा ना करवाए, माजूर कर लेते हैं। हाँ चलो माजूर, आगे लिखवाओ फिर। ठीक है मिस्टर एक्स, चलो आगे। सालाना इनकम 2 मिलियन, भाई ए बी में फंस गया, ऐसे टाइम ज़ाया करा है हमारा। अच्छा खड़े हो, इस तरह करें, खड़े हो, हाइब्रिड वालों खड़े हो जरा, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। तू ना कहीं कंधे नजर आने लग जाएंगे, तेरी पहले ही हाफ स्लीव्स है। इस तरह करें, तैयार हो गए? चलें जी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं आज। बैठ जाओ। पेज नंबर 324, पेज नंबर 324, चैप्टर 18 में ना मुझे भूल ना जाए, क्वेश्चन देख के आओ। वो सईद वाला कौन सा है? 29 है 28 है आज का होमवर्क। चैप्टर 18 में क्वेश्चन नंबर 29 या 28 है, पेज 400 पे है, पेज 400 पे क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा सा आपको मैंने करवाया भी है वैसे एक दफ़ा। क्वेश्चन 29 आपका होमवर्क है जी, पेज 400, किताब के शुरू में लिखिएगा। सिर्फ एक सवाल होमवर्क में है। एक साहब जिनका नाम नदीम है, उन्होंने आपको 30/15 के साल के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी है कि मेरा एक प्लॉट है लाहौर में, कैपिटल इन एबीसी एंड कंपनी। ये नीचे जाके पता चलेगा ये पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो पार्टनरशिप फर्म से आपने कितने पैसे लेने हैं? 25 लाख। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होगी
तो पार्टनरशिप फर्म से आपने कितने पैसे लेने हैं? 25 लाख। नदीम का एक प्लॉट है लाहौर में, नदीम ने किसी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल डाला हुआ है, सरमाया डाला हुआ है, तो फर्म वाले तो उसको कैपिटल कह रहे होंगे, लेकिन नदीम कह रहा होगा ये पैसे रिसीवेबल है। चलें इसकी बात अभी बाद में करते हैं। नदीम के पास कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, चलो ये तो समझ आ रही है। नदीम के पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, नदीम के पास घर में पैसे पड़े हुए हैं, नदीम के पास बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, और नदीम ने अपने ज़ाती लोन लिया हुआ है। आज हम पर्सनल बैलेंस शीट बनाएंगे किसी बंदे की, पर्सनल बैलेंस शीट, बिजनेस की नहीं, पर्सनल बैलेंस शीट। और पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीजें बनाएंगे। पर्सनल बैलेंस शीट, पर्सनल, जहां आप घर के खर्चों को ड्राइंग्स कहते थे, अगर बिजनेस से पे कर दिए जाएं तो हम उनको आज ड्राइंग नहीं कहेंगे, हम उनको एक्सपेंस का ही नाम देंगे। तो बस देखना यह है कि ये बंदा, इसके पास क्या क्या है। पर्सनल बैलेंस शीट, पर्सनल बैलेंस शीट, जैसे साथ वाले की पर्सनल बैलेंस शीट बने तो उसमें कैश आएगा, उसके अंदर हो सकता है कोई बैंक अकाउंट इसने खुलवाया हो, उसमें कुछ पैसे पड़े हों, हो सकता है इसके पास मोटरसाइकिल हो, ये दो तीन चीजें होंगी मोटी मोटी। तो ये साथ वाले की पर्सनल बैलेंस शीट बनेगी। साथ वाले की इनकम जीरो, तो ये पर्सनल बैलेंस शीट बन रही है, पर्सनल बैलेंस शीट और पर्सनल P&L। तो ये आज हमने बनाना है। तो अगर आपको ये लफ्ज़ समझ आ गया है, पर्सनल बैलेंस शीट और पर्सनल P&L, तो फिर अगली पूरी क्लास में मौजे ही मौजे। और अगर ये लफ्ज़ समझ नहीं आया तो फिर मसले वाली बात है, लेकिन आसान सा लफ्ज़ है, कोई मसला नहीं। जाती प्लॉट पड़ा हुआ है इसके पास, जाती ज्वेलरी पड़ी हुई है, जाती शेयर्स पड़े हुए हैं, जाती कैश पड़ा हुआ है, जाती बैंक पड़ा हुआ है, इसकी जात के ऊपर एक लोन है। इनको हम ब्रॉड डाउन टाइप बैलेंस लेंगे क्योंकि हमने 2016 की फिगर्स निकालनी है। इनको हम ब्रॉड डाउन टाइप बैलेंस लेंगे कि साल के शुरू में ये था, क्या साल के एंड पे भी इसके पास इतना ही कैश होगा? जरूरी नहीं। क्या साल के एंड पे भी इसके पास बैंक में इतना ही बैलेंस पड़ा होगा? जरूरी नहीं। हो सकता है साल के दौरान DHA का प्लॉट बेच दे, हो सकता है शेयर्स बेच दे, हो सकता है ज्वेलरी बेच दे, हो सकता है लोन वापस कर दे, हो सकता है लोन और ले ले। तो इट ऑल डिपेंड्स कि साल में क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं देखूं इस साल क्या क्या हुआ, पहले हम देख लेते हैं कि उसके जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लाइबिलिटीज हैं। ऊपर वाले सारे एसेट्स हैं, नीचे वाली लाइबिलिटीज हैं। इसको मैं रिसीवेबल इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा डालेंगे तो आप तो उसको ये कहेंगे ना रिसीवेबल है। आपने किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा डाल दिया, दो दोस्त थे बिजनेस कर रहे थे, आपने उनके बिजनेस में और पैसा डाल दिया अपनी तरफ से तीसरे पार्टनर के तौर पे, तो आप क्या कहेंगे? जब भी कभी ये कारोबार बंद होगा तो ये पैसा मैंने अपने दोस्तों से या बिजनेस से क्या लेना है? वापस लेना है। तो डेट इज कॉल्ड एज रिसीवेबल। तो लेट स्टार्ट। ये इसके ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं। पहले सफ़े पे आप P&L बनाएंगे, पहला सफ़ा छोड़ दें, दूसरे सफ़े पर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अब मैं बैलेंस शीट बनाने लगा हूं। पहले इधर 3 लाइनें ऊपर छोड़नी है आपने, दूसरे सफ़े पे खाली। बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट नहीं है, नाम एंड पे शायद हम कुछ और रखें, लेकिन बैलेंस शीट में क्या आते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज। पहला सफ़ा खाली, लिखवाना शुरू करें जी एसेट्स और लाइबिलिटीज। प्लॉट कितने वाला है? ये मैं इसकी घर की बैलेंस शीट बना रहा हूं ₹1000 में। और जी रिसीवेबल फ्रॉम AOP। इसमें ऐसा करें, ये नीचे लाइन करके ना जरा आप खुला खुला शो करें क्योंकि इसमें 2-3 फिगर्स आनी है। नेक्स्ट, ज्वेलरी। नदीम, नदीम तेरे पास ज्वेलरी? नदीम शर्मा गया। ज्वेलरी, इसके बाद भाईजान पहले शेयर थोड़ी बाँ वेलने चे फंसी है। सुना है ये मुहावरा? पंजाब में रहते हैं आप लोग? अच्छा, तीनों बहुत काली पई है। शेयर्स 1000। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक, इसको मैं वर्किंग में लेके जा रहा हूं। लाइबिलिटीज के नीचे 2 लाइनें छोड़ के वर्किंग शुरू कर दें, दूसरे सफ़े पे ही वर्किंग। अच्छा, अभी नोट नहीं कर रहे थे, चलें ठीक है, नोट कर लीजिएगा फिर, अभी फिर सबर कर जाएं।
कैश एंड बैंक इकट्ठे ही कर देते हैं इनको। कैश कितना पड़ा हुआ है? 1500। नहीं, टी काउंट ना बनाइएगा, बस प्लस माइनस करके इंशाल्लाह चलाएंगे। बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 2000। ये साल के शुरू में है, साल के शुरू में। ये शायद सारे मेरे बिजनेस, सारे मेरे जो जाती एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनके ब्रॉड डाउन है, टी अकाउंट के ब्रॉड डाउन बैलेंसेज हैं, लेकिन प्लस माइनस करके हमने खेलना है। और आखिरी चीज आपके कंधों के ऊपर एक बोझ है, डेट इज लोन। 1000 का लोन है। चलें जी, ब्रॉड डाउन बैलेंसेस नोट कर लें सारे। है पड़ा हुआ ग्लास? Why are you hanging? Give him tissue. वो पूछ रहे मैं भी खंगूंगा। इस तरह ना पकड़ाया करो ना यार, हाथों से पकड़ के। टिश्यू का डब्बा पकड़ाना होता है, उन्हें खुद ही जेब में डाल लिया है। डब्बा पेश करो। कोई मेहमान के टूथपिक ले आओ तो आप टूथपिक निकाल के यार ये लें यार, और रास्ते में थोड़ा थोड़ा ऐसे भी करके लो। थोड़ा थोड़ा जरा चीजों को जरा सीखना शुरू करें। उस तक पहुंचा नहीं, रास्ते में मिस अप्रोप्रिएशन हो गई है। ओके, वालदा ने बेटी को कहा वो प्लेट ले आओ, भाई चावल खा रहा है। उसने चावल जमीन पे डाले, प्लेट लाके मामा को दे दी। सच्चा वाकया बता रहा हूं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। इस साल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सैलरी इनकम कितनी कमाई है जी शहजादे ने हमारे? 12 लाख। शहजादा सॉरी किसी और का है। तो सैलरी इनकम कितनी कमाई है? 12 लाख। जरा सैलरी इनकम कमाने की एंट्री बताएं। घर में सैलरी के पैसे लेके आया हो, कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट, कितने से? 1200। एंड जनरल एंट्री एंड पे टैक्स ऑफ रुपीज 1 लाख रुपया। टैक्स एक्सपेंस डेबिट। चलें जी, ये दो एंट्रीज नोट करें। अब ये आप जहां मर्जी नोट करें, रजिस्टर पे वर्किंग 1 के नीचे नोट करनी है आपकी मर्जी है, या आप लोगों ने किताब पे साथ साथ नोट करनी है आपकी मर्जी है। मैं हर एक की जनरल एंट्री करवाऊंगा। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट। जब भी नदीम घर सैलरी लाएगा तो नदीम खुश होगा, कैश बढ़ गया, सैलरी इनकम क्रेडिट। और जब उसे टैक्स देना पड़ेगा तो नदीम गमगीन, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये दोनों एंट्री जरा पोस्ट करने की कोशिश करें, नाकाम या कामयाब? कामयाब कोशिश करें ये दोनों एंट्रीज पोस्ट करने की। कैश डेबिट जमा 1200, कैश डेबिट। यहां आप लोगों ने पहले सफे में 5 लाइनें छोड़नी है और ये लिखना शुरू कर देना है 5 लाइनें छोड़ के। इनकम्स और एक्सपेंसेस एंट्री पूरी कराएं जी। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट जी। कोशिश करें अगली एंट्री पोस्ट करने की। ही पेड टैक्स ऑफ रुपीज 1 लाख। उसने सैलरी पे लाख रुपए टैक्स पे किया। एंट्री टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। पहले समझ लें कैसे पोस्ट हो रही है। टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और कैश
क्रेडिट। चलें जी, नोट कर लें यहां पे। चिट्ठी केवल देना। अगली जेब में देख लो। नहीं, एक और होगी। आगे बढ़ें जी। एंट्री, ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 2 लाख फॉर 3.5 लाख। ये क्या मतलब है ऑफ और फॉर का? सोल्ड शेयर्स ऑफ 2 लाख फॉर 3.5 लाख। क्या मतलब? 2 लाख वाले शेयर 3.5 लाख के बेचे, 200 वाली चीज 350 में बेची। तो अब आप मुझे बताएं कि फिक्स्ड एसेट बेचने की क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट। पता नहीं, हमारे टीचर तो अकोमोडेशन भी डेबिट कराते थे, आप लोगों भी करा रहे हैं, तो फिर भूल क्यों रहे हैं? गेन आया तो इस साइड पे। लेकिन शेयर्स अगर आप बेचें तो 2 चेंजेस करेंगे। पहली चेंज, शेयर्स में अकोमोडेशन नहीं होती, और शेयर्स लिखने हैं तो शेयर जितने के खरीदे थे वो अमाउंट क्रेडिट कर दें, और जो पैसे आए वो डेबिट कर दें। बताएं जी। ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 2 लाख फॉर, ही सोल्ड शेयर्स ऑफ 2 लाख फॉर 3.5 लाख। 2 लाख वाले शेयर 3.5 लाख के बेचे। गेन, चलें जी। एंट्री पोस्ट करें, नोट करें या पोस्ट करें? नोट भी कर लें फिर पोस्ट भी कर लें। कैश कितना आया? +350। खुशी कितनी आई? गेन ऑन शेयर्स 150। शेयर्स क्रेडिट ढूंढे, शेयर्स बैलेंस शीट में पड़े होंगे। ये क्या, ये 200 से क्रेडिट करूं या 1000 से? बाकी 800 वाले शेयर नहीं बेचे ना, तो 1000 में से 200 वाले बेच दिए होंगे ना। कैश हो गया वो। कैश डेबिट, शेयर्स क्रेडिट, P&L क्रेडिट। नेक्स्ट, जाती लोन उसने वापस कर दिया 500 का। लिया कितना था? 1000। उसमें से वापस कितना किया? रह कितना गया? एंट्री किसकी करनी है? जो वापस, नहीं रह गया की नहीं करनी, जो वापस किया। था कितना? वापस कितना किया? लोन वापस करने की एंट्री बताएं। लिखें लोन डेबिट कैश क्रेडिट। लोन डेबिट, और कैश किधर है? वो वर्किंग मन में। कितना? 500। अगली एंट्री, जल्दी करें। अगली एंट्री, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
कैमरा, हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एग्रीगेटेड टू, उसके घर के खर्चे 8.5 लाख हैं। एंट्री कर लें एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। घर को थामने वाले खर्चे कितने? हाउस होल्ड एक्सपेंस डेबिट एंड कैश नेक्स्ट। He has given gift of 4 लाख to his brother कामरान थ्रू क्रॉस चेक। अच्छा, इसकी टैक्सेशन मुझे ना बताएं, क्रॉस चेक से लोन दिया है या कैश में लोन दिया है? तो टैक्सेशन छोड़ दें आज बस घर को जहन में रख के इसकी पर्सनल एंट्रीज करनी है बस। तो अब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो आप ये एंट्री करें रिसीवेबल फ्रॉम कामरान डेबिट कैश क्रेडिट, कि मैंने आज भाई को गिफ्ट दिया तो भाई कभी ना कभी तो मुझे भी देगा। इस कल्चर को तो आप पाकिस्तान से ख़त्म करें ना, कि नोट करें कि फ़लाने शादी पे इतना दिया था तो मैं उतना ही लेके जाऊंगा। इस कल्चर को तो पाकिस्तान से ख़त्म करें। रिसीवेबल तो नहीं, डेबिट होना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आखरत, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, अल्लाह बड़ा अजर देंगे गिफ्ट देने का। लेकिन चलें दुनिया के एतबार से एंट्री बताएं। खर्चा डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रॉस चेक से दिया ना बैंक क्रेडिट, लेकिन हम कैश एंड बैंक अकाउंट इकट्ठा चला रहे हैं तो बस कैश एंड बैंक में ही माइनस करना है आपने। तो खर्चा डेबिट, गिफ्ट को इसलिए खर्चा कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आजकल मई का महीना चल रहा है, अगर शादियों का सीज़न है तो 3-4 शादियों पे आप लोगों को इनवाइट कर लिया आपके घर वालों को। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर बार बार गिफ्ट देना पड़े तो घर वाले कहते हैं खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो इसको कहते हैं पैसे हो ना हो अगले को सलामी देनी चाहिए, या दिल चाहे दे दिल चाहे ना दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हो या ना हो तो देनी पड़ती है। इस ट्रेंड को भी आप लोग ख़त्म करना है आहिस्ता आहिस्ता। ये आप लोगों की नस्ल बहुत कुछ करेगी। गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, भाई को गिफ्ट दिया, और बैंक क्रेडिट 400। असल में एक ट्रांजैक्शन बैंक से हुई है, बाकी मुझे बता ही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने कैश एंड बैंक इकट्ठा ही चला दिया। भाईजान, लंगोटिया यार का नाम बताएं, बचपन के दोस्त का नाम बताओ। यार जो सोचना पड़े, जो दोस्त जा तू बता, छोड़। राफे, भाई के दोस्त हैं राफे, वो जर्मनी पहुंच गए, इसे कहते हैं पहुंचे हुए दोस्त। राफे ने वहां जाके कारोबार शुरू कर दिया। इन भाई ने कहा कि राफे साहब 500 मेरी तरफ से भी डाल लो उस कारोबार में, 500 मेरी तरफ से भी डाल लो उस कारोबार में। ये क्या एंट्री करेंगे 500 रुपया बाहर के मुल्क भेजने की? रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। मुझे पता है वो बिजनेस एंट्री करेगा कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, नया ओनर आ गया है, छोटे बड़े बिजनेस की एंट्रीज मैं नहीं पूछ रहा। इन भाई ने बाहर के मुल्क में पैसा भेजा अपने दोस्त को, तो एंट्री करेंगे रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंड या रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंड्स बिजनेस डेबिट और कैश क्रेडिट। साल के आखिर में इसके दोस्त राफे का फोन आएगा, आपको खुशी की खबर सुनानी थी, इस 500 ने 70 कमाया है। आपको खुशी की खबर बतानी थी, इस 500 ने 70 कमा लिया। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, आपका 500 रुपया बरकत वाला बिजनेस में गया तो इसने साल में 70 रुपये कमा लिया। अब इस 70 रुपये की एंट्री बताएं। इनकम क्रेडिट, ठीक है। नहीं भेजा तो नहीं उसने, अभी तो उसने फोन किया, कमा लिया है, भेजा तो नहीं उसने।
रिसीवेबल 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 रिसीवेबल। आपने कहा यार सारे पैसे ना भेजो, बाकी पैसे बिजनेस में ही पड़े रहने दो, 26 रुपये भेज दो मुझे, 26 रुपये भेज दो, पायलट आ रहा है उसकी जेब में डाल देना। तो 26 रुपये की एंट्री बताएं। दोबारा नहीं खुशी होगी जब 26 रुपये आएंगे, उसी 70 में से 26 आ रहे हैं, तो फिर क्या करूं, दोबारा इनकम बुक करूं? डबल डबल इनकम बुक करनी है? नहीं, फिर क्या करूं? रिसीवेबल। क्या कर लूं? तो मेरे ख्याल से ये एंट्रीज बनेंगी। अगर कभी आप जिंदगी के किसी मोड़ पर दोस्त को पैसे भेजें तो आप अपने जाने वालों को वसीयत करके जाएं। रिसीवेबल का कैरी डाउन बताएं ना, रिसीवेबल का कैरी डाउन टी अकाउंट का। भाईजान अलाइनमेंट इतने रखो, रिसीवेबल का कैरी डाउन बताएं। 500 रुपया वो वाला आपने ओरिजिनल जो भेजा हुआ है वो लेने। और तो जब ये साहब अपने घर वालों को मरते हुए क्या वसीयत करके जाएंगे कि जब मैं अगर मर गया तो मेरे दोस्त से बाहर के मुल्क से तुमने 500 लेने हैं या 544 लेने हैं? 544 लेने हैं। तो ये कैरी डाउन कर यार प्लीज, मुसलसल बोल रहे हो, हाथ खड़ा करके आप जवाब दें आप लोग। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब मैं पैसे किसी को भेजूंगा उसकी एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। जब वो मेरे 500 को कहीं इन्वेस्ट करके कमाए तो क्या एंट्री होती है? रिसीवेबल डेबिट खुशी क्रेडिट। खुशी किसे होती है? मुझे। क्या वो खुशी सारी मैंने ले ली या खुशी का कुछ हिस्सा लिया? अच्छा, सिमिलरली इसको पाकिस्तान में ले आए एग्जांपल को। नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस था मिसाल के तौर पे मरुंडे बेचने का और पापड़ बेचने का। अब ऐसी सूरत के अंदर पेशावर के अंदर इनकी ब्रांच थी मेन, वहां पे ये बिजनेस कर रहे हैं। आपने जाके चौथे पार्टनर के तौर पर बीच में शामिल होना चाहा। उन्होंने कहा भाई 500 रुपया डाले, आपने 500 रुपया डाल दिया। साल के एंड पे फोन आया, भाईजान आपके 500 ने 70 रुपये दिए हैं। आपके 500 ने 70 रुपये कमाए हैं, आप क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल डेबिट खुशी क्रेडिट। आप कहेंगे पड़े रहने दो, पड़े रहने दो, को 25-26 रुपये भेज दो, इसमें से मेरा काम चल जाएगा। तो जब 26 रुपये आएंगे, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्रीज होती हैं अगर आप किसी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। चले जी, अगला बुलेट कर दें खुद ही। इसमें ये एक एंट्री मैं काट रहा हूं, वो आसान सी है, वो विषय आप खुद देख लीजिएगा एंड पे। ये वाली दो एंट्रीज करें जो आपको नजर आ रही हैं, जल्दी करें। ये दो एंट्री 4.5 लाख की और 2,70,000 की। टेस्ट किसने नहीं देना आज? हाथ खड़ा करें जरा, टेस्ट किसने नहीं देना? सबने देना है, जबरदस्त। फिगर्स को इधर लिखा करें, एंट्री करें। मैं एंट्री देखने आया हूं। गुड गुड गुड। गाय गाय नहीं, रिसीवेबल डेबिट था।
सवाल में ऊपर देखें, बिजनेस में कितने पैसे डले हुए हैं? और ऊपर 500। बाहर आ जाओ एग्जांपल से। कैपिटल इन एबीसी एंड कंपनी 25 लाख रुपया इज लाइक 500 रुपए, जो भी मैंने बताया कि हमने बिजनेस में पैसा डाला हुआ है 25 लाख, इट इज लाइक 500। इसकी अब एंट्री नहीं करनी, ये ऑलरेडी हो चुकी भी है क्योंकि ये ऑलरेडी किताबों में नजर आ रही है अमाउंट। अब ये वाले 25 लाख ने, उस वाले 500 ने 70 रुपए कमाए थे, इस वाले 25 लाख ने कितने कमाए? ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 4.5 लाख। ही अर्न प्रॉफिट ऑफ, कमाया कितना? 4.5। उसमें से ड्रॉ कितना किया इसने? 75। तो ये तो 25 लाख रुपए की एंट्री मैं नहीं करा क्योंकि वो 25 लाख तो ऑलरेडी पड़े हैं। अब ये दो एंट्रीज करवा दें। कमाया कितना? 4 लाख। उसमें से ड्रॉ कितना किया? एक एंट्री आसान सी है, वो खुद करवा दें। इस पे टैक्स भी देना पड़ा, कितना? तो ये एंट्रीज थी। तो आप किसी के बिजनेस में पैसा डालें और फिर वो बिजनेस में पैसा कमाए तो 450 वाली एंट्री होगी, और उसमें से जब आप पैसा निकलवाएं तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट। चलें जी, किसी के बिजनेस ने हमें 450 कमा के दिया, एंट्री बताएं। किसी के बिजनेस ने हमें 450 कमा के दिया, रिसीवेबल डेबिट कितने से? प्रॉफिट मिला या कमाया? मिला तो नहीं, कमाया कितना? आगे उस प्रॉफिट में से कमाया नहीं, लाया कितना? लाया घर 275। तो अगली एंट्री बन गई कैश डेबिट रिसीवेबल, और आखिरी एंट्री टैक्स एक्सपेंस डेबिट। जी कितना? कैश क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह। आप फर्नीचर की दुकान पे गए, आपकी जेब में 100 रुपया था। आपने कहा यार ये फर्नीचर ना, ये बेड बुक कर दो, जब मेरी शादी होगी ना, मैंने जहेज नहीं लेना, शादी का पता कोई नहीं कब होनी है, बरकत के लिए 100 रुपया रख लो, तो इंशाल्लाह ये वाला बेड मैं लूँगा। उसने कहा भाईजान 6 लाख रुपए तो इसको हाथ लगाने के हैं, 10 लाख रुपए का ये बेड है, तो 10 लाख में से आप कितने देते हैं? आपने कहा 100 रुपया। अब आप क्या एंट्री करेंगे? आप क्या एंट्री करेंगे? कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपया। बेड डेबिट, एडवांस डेबिट। एडवांस का क्या मतलब होगा? राइट टू रिसीव बेड। नॉन करंट एसेट में डाल दीजिएगा इसको, रिसीवेबल आफ्टर 3 to 4 ईयर है, पता नहीं कब है ये रिसीवेबल बेड, जब कभी शादी होगी तो ही मिलेगा ना बेड। तो एडवांस डेबिट कर देंगे। क्या डेबिट कर देंगे बोले? एडवांस। बेड क्यों नहीं डेबिट करेंगे? फर्नीचर क्यों नहीं डेबिट करेंगे?
आया ही नहीं अभी, आया ही नहीं अभी। 10 लाख में से कितने रुपए दिए हैं? 10 लाख की एंट्री करेंगे 100 रुपए की। 10 लाख की एंट्री कब करते? जब बेड मिल जाता और पैसे ना देते। तो वो तो नहीं मिला अभी, वो तो लिए नहीं आपने, तो सिर्फ एडवांस पेमेंट की है हल्की सी। इसने एक प्लॉट खरीदा ईएमई में 20 लाख रुपए में, जो कितनी किस्तें बनती हैं इसकी? 20, तो शायद एक किस्त 1 लाख की होगी। तो 20 किस्तें इसकी टोटल हैं, उसके 20 लाख बनते हैं, उसमें से एक किस्त कितने की बनेगी? 1 लाख की। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 7 लाख। इस साल इसने सिर्फ 7 लाख अभी तक पे किया है। 7 लाख की एंट्री करके आएंगे पेपर में, 20 लाख की करके आएंगे या 13 लाख की करके आएंगे? 7 लाख की। प्लॉट नहीं मिला अभी आपको, अभी तो आप क्या पे कर रहे हैं? किस्तें पे कर रहे हैं। एंट्री लिखें, एडवांस फॉर प्लॉट डेबिट, कैश क्रेडिट। एडवांस का क्या मतलब है? राइट टू रिसीव प्लॉट। बीस लाख की एंट्री कब करेंगे? जब कभी प्लॉट मिलेगा। यार प्लॉट इतनी जल्दी नहीं मिल जाता कि आप 7 लाख रुपया दें तो वो प्लॉट आपके नाम लगा दें। तो प्लॉट इतनी जल्दी नहीं मिल जाता। तो बेहतर है वही जो बेड वाला सिनेरियो मैंने लगाया ना, उसी जैसे समझो इसको। तो प्लॉट के अगेंस्ट अगर आप एडवांस दें तो खाली एडवांस बुक करें या प्लॉट की प्राइस बुक करें? यार नहीं, बिला वजह इस तरह एंट्री नहीं करनी। प्लॉट डेबिट 2000, कैश क्रेडिट 700 और पेएबल 1300। बिला वजह इस तरह एंट्री नहीं करनी, जबरदस्ती की ये एंट्री है। प्लॉट तो नहीं मिला। आज जैसे बेड डेबिट 10 लाख, और केड़ा बेड नहीं डेबिट नहीं बेड चपेड़। तो जितनी किस्तें पे करनी है ना आपने उसकी एंट्री कर देनी है। प्लॉट को डेबिट नहीं करना, एडवांस डेबिट। प्लॉट नहीं आया अभी, पॉज करें। हाँ हाँ एसेट में आएगा एडवांस प्लॉट। कितना? 700। बस ठीक है, इसको बाहर वाले कॉलम में डालें। कैश क्रेडिट कितना? 700। आगे चलें। साल के एंड पे ज्वेलरी माशाल्लाह 8 लाख की हो गई है। कितना गेन आया है बेचने पे? बेची नहीं है, क्या हुआ है? पड़ी 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 5 से कितने लाख की? तो ये जो गेन है, ये गेन आ गया है या आएगा? तो अकाउंटिंग की क्लास में शायद इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस कहते हैं, कि लैंड पड़ी पड़ी महंगी हो जाए तो उसे सरप्लस कहते हैं। लेकिन हमारी क्लास में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। तो लिखे अनरियलाइज गेन, सो इग्नोर। बेच के रियलाइज हो गया, या अगर बेचे तो आ सकता है 800। अब हमारे टैक्स लॉ में ऐसी कोई कहानी नहीं है, अगर बेचो तो आए, तो टैक्स लॉ ने कहा बेचो, हमने कहा बेचना नहीं। ये क्या बात, अगर बेचो। आप जाके किताब पे इस सफे के टॉप पे लिखें पड़ी पड़ी ज्वेलरी, पड़ी पड़ी ज्वेलरी। उर्दू वाली साइड से लिखना शुरू करें ना। पड़ी पड़ी ज्वेलरी, पड़े पड़े शेयर। पड़ी पड़ी क्या थी? पड़े पड़े चुन जाती है। पड़ी पड़ी ज्वेलरी,
पड़े पड़े शेयर्स, पड़ा पड़ा प्लॉट। अच्छा, पड़ी पड़ी क्या है? पड़े पड़े। बरकत के लिए सादा बंदा रखा हुआ नोट करने के लिए, पता चल रहा है मुझे कुछ लोगों ने। पड़ा पड़ा अगर महंगा या सस्ता हो जाए, अगर महंगा या सस्ता हो जाए तो इग्नोर करें। अनलेस के बेच दें, हाँ फिर और बात है, अनलेस के बेच दें। बेच दें तो फिर तो और बात है, फिर तो रियलाइज्ड हो जाएगा। ओहो, पेपर में आपने लिखा है पढ़ी पढ़ी, और एग्जामिनर का कहना है पढ़ी पढ़ी का कुछ नहीं करते, पढ़ी पढ़ी। आगे चलें, पढ़ें। ऑन 30 जून 2016 हिज बैंक बैलेंस वॉज 475। बताएं जी, बैंक डेबिट, बैंक बैलेंस वॉज 475, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। बैंक डिपॉजिटेड इन कैश लिखा हुआ है, फिर क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे, इसको कैरेट डाउन नाम देंगे। इसका क्या नाम देंगे? क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि कैश एंड बैंक का टोटल कितना है? कैश एंड बैंक का टोटल, हाँ जी 27। ये कैश एंड बैंक का कैरी डाउन है, इसके टोटे टोटे कर दें। इसमें ये ओपनिंग से चले थे ना, चले कहां से थे? कैश एंड बैंक से। इधर देखें, चले कहां से थे? कैश एंड बैंक से, तो पहुंचे भी कहां? कैश एंड बैंक। इसमें बैंक का कैरी डाउन कितना है? बैंक का कैरी डाउन 475। ये कहां गिवन है? क्वेश्चन में। बैलेंसिंग कैश, इसको कहां शो कर दूं? एसेट्स में, इनकम्स में, एक्सपेंसेस में या लाइबिलिटीज में? एसेट्स में, इनकम्स में, लाइबिलिटीज में। कैरी डाउन है ना, कैश, बैंक जी, what are you staring at? You got the point? चलें जी, अब सवाल में ना जाएं, टोटल करा दें। प्लॉट डीएचए वाला उसी तरह पड़ा रहा। वैसे इसका महंगा तो हो गया होगा मेरे ख्याल से, शायद डिफेंस में प्रॉपर्टी की प्राइस तो बढ़ गई होगी। क्या करें, बड़ा बड़ा महंगा हुआ होगा ना, और डेटा भी नहीं उसने दिया कितना महंगा हुआ है, शुक्र है। रिसीवेबल फ्रॉम एओपी, ज्वेलरी, शेयर्स, बैंक, वन जीरो, लोन, वन जीरो, 410। नदीम के पास साल के आखिर में ये चीजें हैं, ये देख के इसको रिश्ता भेजा जाएगा।
ये तकवे की बुनियाद पे भेजा जाएगा। ट्रेंड बदलना शुरू करें आप लोग, ट्रेंड सेटर बने, सीरियसली बता रहा हूं, ट्रेंड सेटर बने। इन चीजों को देख के ना डील्स होने दिया करें। कि दफा गाड़ी में जा रहे होते हैं, शोर का मुंह उधर होता है, बीवी का मुंह उधर होता है, पाँव लड़ रहे होते हैं। एक बच्चे ने खुद बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या हुआ, मियाँ बीवी लड़ रहे थे, समझ नहीं आई, शोर ने मार दी गाड़ी। और कई दफा साइकिल पे जाते हुए भी मियाँ बीवी मजे से गप्पे मारते हुए जा रहे होते हैं। चलें बहरहाल नदीम का लेवल देख लें। अल्लाह तुम्हारी शक्लों और मालों की तरफ नहीं देखते। बहरहाल नदीम के देख लें माल आप, 10410। अच्छा जी, इसका नाम क्या रखूं 10410 का? क्लोजिंग वेल्थ। एक दोनों क्लोजिंग वेल्थ के दरमियान एक लफ्ज डलवाए, नेट। नेट मैं जेब में तो नहीं हाथ डाल रहा था। क्लोजिंग वेल्थ के दरमियान में एक लफ्ज डलवाएं, नेट। क्या मतलब? क्लोजिंग नेट वेल्थ क्यों? नेट ऑफ लाइबिलिटीज, नेट ऑफ लाइबिलिटीज। तो क्लोजिंग नेट वेल्थ नदीम की है 10410। ओके, अब मोहतरम बोले दाल है, बोले दाल है। दाल पे क्या लगाना है? यहां पे तड़का। दाल पे क्या लगाना है? शुड़ 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 तड़का। भाईजान आप P&L के ऊपर मैं एक चीज डालने लगा हूं जो अकाउंटिंग के सर नहीं डालते, क्योंकि अकाउंटिंग के सर को तड़के के बगैर वाली दाल पसंद है, लेकिन हमें तड़के वाली। ये मैंने अदरक और लहसुन और प्याज निकालनी है। अदरक तो रहने ही दें तड़के में, लहसुन और प्याज कर लें। अच्छा, अब मुझे बताएं जी, क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं? सॉरी, ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? ओपनिंग लाइबिलिटीज, ये ओपनिंग को नमूनिया हो गया। ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज, और ओपनिंग वेल्थ। हाँ हाँ, नेट लिख सकते हो। ओपनिंग वेल्थ लिखें जी, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ओपनिंग वेल्थ। बोले तड़का किसका लगाना है? ओपनिंग वेल्थ का। तड़का किसका लगाना है? ओपनिंग वेल्थ का। आंखें बंद करें, थोड़ा सा पीछे हो जाएं, छींटे ना पड़े। शुड 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 ओपनिंग वेल्थ। ये चीज अकाउंटिंग के टीचर नहीं डालते होते P&L के ऊपर। ओपनिंग वेल्थ कितनी? 10,000। अब देखें एक जादू होगा, अब जादू होगा। टोटल करें इसका, टोटल। अल्लाहु अकबर। आज हमने कितनी बड़ी बोंगी मारी कि P&L को बैलेंस शीट से एग्री करा दिया। ये बराबर आया करेगा, पेपर में नहीं, सर का व्हाइट बोर्ड पे ये बराबर आया करेगा, क्योंकि सर घर से सवाल देख के आते हैं। पता नहीं सर का भी ना आए फिर शायद, तो ये बराबर आया करेगा। तो एक चीज आप डाला करेंगे P&L के ऊपर जो कि अकाउंटिंग के टीचर नहीं डालते थे, डेट इज कॉल्ड एज ओपनिंग वेल्थ। अब इस सारे की लॉजिक क्या है वो देख लें। असल में इसकी ओपनिंग जायदाद देखी जाती है, फिर इस साल की खुशियां और गम देखे जाते हैं। दैट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग जायदाद। ओपनिंग जायदाद जमा इस साल की खुशियां माइनस इस साल के गम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्लोजिंग जायदाद।
ये कुछ कहानी है, लेकिन इसको छोटा सा समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए उधर नोट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ जिसमें इनकम्स लेता हूँ, एक्सपेंसेस लेता हूँ, ओपनिंग वेल्थ लेता हूँ, एसेट्स लेता हूँ, लाइबिलिटीज लेता हूँ, ताकि हमें थोड़ी सी इसकी कहानी पता चले। अच्छा जी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, ओपनिंग वेल्थ। एक साहब कहते हैं मेरे पास ओपनिंग वेल्थ है 5 रुपए। हमने कहा ये क्या है? कहते वो बस जेब में कैश पड़ा हुआ है मेरे। ओपनिंग वेल्थ है मेरे पास 5 रुपए, वो जेब में कैश है। मैंने कहा इस साल क्या किया है? कहते हैं मैंने सैलरी इनकम कमाई है। मैंने कहा कितनी? कहते हैं 10 रुपए। कैश डेबिट, सैलरी इनकम क्रेडिट। मैंने कहा वो खर्चे खुर्चे किए, को खाना खुना खाया होगा, रोटी शोटी खाई होगी, कुछ खर्चे? हाँ। कहते हैं खर्चे किए हैं मैंने 1 रुपए के खर्चे किए हैं। एक्सपेंसेस डेबिट, कैश क्रेडिट। मैंने कहा और कुछ? कहते हैं बस कुछ भी नहीं, मलंगों की तरह जिंदगी गुजारो जी। ये वाला टोटल कराएं। 9 चपेड़ 14। ये वाला टोटल लाइबिलिटीज बैलेंस कर गया। ये मैंने छोटी सी वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है। नदीम का तो लेवल था ना, एक प्लॉट, शेयर, ये बेचारा कैश पे चल रहा है सिर्फ। ये मैंने आपके सामने छोटी सी एक वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है और इसका भी 14 और 14 मैच कर गया। अब वेल्थ स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है, ये जरा सारे गौर से सुने। एक दिन कमिश्नर इसको इशारे पे मिला। कमिश्नर ने कहा तूने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कहा हुआ था कि मेरे पास पैसे हैं, तो ये गाड़ी पे तू घूम रहा है। अबे तुझे शर्म ना आवे? ये 25 करोड़ वाली गाड़ी तेरे पास कहां से आई? तूने बताया नहीं मुझे तेरे पास गाड़ी भी है। मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस बताना भूल गया था। चपेड़। वेल्थ स्टेटमेंट हुकूमत को हेल्प करती है लोगों की इनकम्स पकड़ने में, क्योंकि ना छोड़ दें, बाद में तस्वीर खींच लीजिएगा, क्योंकि ना लोगों की इनकम्स पकड़ना इम्पॉसिबल है। दुकानदार ने साल में कितना कमाया, अगर कैश सेल कर रहा है फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। कॉलेज वालों की भी सेल एफबीआर वालों को पता नहीं चल सकती, जितनी मर्जी एडी चोटी का जोर लगा लें, कैश सेल हो रही है। कॉलेज वाले ना रिकॉर्ड करें अपनी किताबों में, बस कैश पकड़ें और वहीं से तनख्वाहें देते रहें लोगों को, और क्या पता एफबीआर वालों को क्या हो रहा है कॉलेज में, पता ही नहीं चल सकता। दुनिया का कोई इदारा पता नहीं चला सकता कि दुकानदार इनकम कितनी कमा रहा है। इसलिए एक उल्टा तरीका निकाला हुआ है दुनिया के लोगों ने। वो निकाला हुआ है कि हर बंदे से कहते हैं अपनी वेल्थ की स्टेटमेंट बनाओ। अब लोग फिर ऐसा करते हैं कि अपने एसेट्स भी उसमें छुपाते हैं, वरना टैली नहीं करती। फिर जब कभी लंदन के फ्लैट पकड़े जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट कहती है भाईजान 70 अरब के तो ये हैं। कोई हमारी शुगर मिल से इनकम थी, वो नहीं हमने बताई थी। स्टील मिल से इनकम थी, वो हम बताना भूल गए थे, मादरत। तो इनकम्स गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती, लेकिन आपका लिविंग स्टाइल देख के आपके एसेट्स पकड़ सकती है। एसेट्स पकड़ना आसान है। इसका एक हल है कि आप पैसे कमाएं और कमा के गड़ा खोदें घर में और उसमें रखें, बस यही एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो याद रखिएगा, आपका दिल चाहेगा सवारियां भी खरीदने को, आपका दिल चाहेगा घर भी बनाने को, वहां से आपने पकड़े जाना है, और इसका फिर कोई हल नहीं है। या तो आप फिर मलंग बन के जिंदगी गुजारें, फिर एफबीआर वालों को पता ही नहीं, फिर वो पैसा गड़े में रहेगा, उसी तरह रहेगा, उसी तरह आप मर जाएंगे। लेकिन अगर आप आते हैं और आप कहते हैं मैंने तो जो है BMW खरीदनी है, तो फिर जब पकड़ी गई वो BMW, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने कहां कहां से इनकम कमाई हुई है, वो फिर आपको मजबूरन बताना पड़ेगा। तो इसलिए वेल्थ स्टेटमेंट का मकसद होता है लोगों की छुपी हुई इनकम्स पता चलवाना। बस ये एक मकसद सा आपको बताया था। ओपनिंग जायदाद प्लस इंक्रीज इन जायदाद शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग जायदाद। लेकिन अब अगर कभी जिंदगी में आपका क्या पकड़ा जाए,
फटफटी मोटरसाइकिल पकड़ा जाए तो इसका मतलब है आपने कोई वलीमे पे सलामी लिया जो बताई नहीं, कोई चक्कर जरूर है। जाहिर बात है ऐसे तो नहीं फिर हो सकता। तो ये जी तरीका है गवर्नमेंट का पता चलाने का लोगों की इनकम्स, वरना इनकम्स लोगों की पता नहीं चला सकती गवर्नमेंट। नहीं, एक एक बंदे का लाइफस्टाइल चेक नहीं करेगी। जाहिर बात है जिसका ऑडिट शुरू होगा तो नादरा के रिकॉर्ड में प्लॉट्स की डिटेल भी आ जाएगी, उसके नादरा के रिकॉर्ड्स के अंदर उसकी मोटरसाइकिलों गाड़ियों की सब डिटेल होगी। क्योंकि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आईडी कार्ड आपको जमा कराना पड़ता है। मेरे ख्याल से जब प्लॉट लेते हो तब भी आईडी कार्ड जमा कराना पड़ता है। तो वो डाटा तो गवर्नमेंट के पास सारा जा रहा है आपके एसेट्स का। हाँ जी, जो भी हो वो हमें उससे कंसर्न। अच्छा जी, अब मोहतरम आगे चलें। अब इनके नाम देख लें, ये तो कोई नहीं नोट करना था, ये तो ऐसे ही बस समझाया था। अब इनके नाम देख लें। किधर है ब्लैक मार्कर? 3 थे, तीनों गायब हो गए हैं। इसका नाम होता है जी वेल्थ स्टेटमेंट। मिस्टर नदीम, वेल्थ स्टेटमेंट, टैक्स ईयर 2016, स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट टैक्स ईयर 2016। इसका नाम पी एंड एल नहीं होता क्योंकि पी एंड एल के ऊपर एक और लाइन आती है ओपनिंग वेल्थ, फिर ये पी एंड एल नहीं रहता। तो इसका नाम होता है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यहां से रिकंसाइल होती हैं फिगर्स। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, टैक्स ईयर 2016। तो उसका नाम बैलेंस शीट नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट है। और इसका नाम पी एंड एल नहीं है, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। एक और चेंज दोबारा देख लें। अच्छा, इसका नाम आपने पेपर में लिखना है इनफ्लोज और इसका नाम रखना है आउटफ्लोज। किताब के सॉल्यूशन में सारा सही है, वहां इनफ्लोज आउटफ्लोज ही लिखा हुआ है। वजह सुन लें, ये गलत बात है, इनफ्लो है नहीं, बस एफबीआर की तरफ से गलती हुई है। लोग कहते हैं अब चल रहा है तो नॉर्म चल पड़ी हुई है, एफबीआर यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हालांकि इनफ्लो नहीं है। इनफ्लो तो 3.5 लाख है, गेन है ये 150। शेयर बेच के तो इनफ्लो 3.5 लाख हुआ था, अभी याद है 350 के बेचे थे। तो इनफ्लो तो लगता है कैश, जैसे कैश की बात कर रहा है। बस नाम है, नाम चला दीजिएगा, कोई मसला नहीं। इनकम्स की जगह इनफ्लोज लिख दीजिएगा और खर्चों की जगह, लेकिन आएंगी इधर इनकम्स ही, पर नाम का धोखा है थोड़ा सा, इनफ्लोज और आउटफ्लोज। इसको बेहतर है वेल्थ स्टेटमेंट को एज ऑन कर दें, ये फॉर द ईयर तो नहीं होती, एज ऑन 30 जून 16, एज ऑन 30 जून। ओके, अगला सवाल, वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? पेज 323,
ना भाई नहीं, टेस्ट रूम तुम्हें बुला रहा है। सेक्शन 116 कितने लोगों ने दे दिया टेस्ट? अच्छा। उई। द कमिश्नर मे बाय नोटिस, कमिश्नर अगर चाहे नोटिस देके, सवाल में कोशिश करनी है आप लोगों ने क्वेश्चन 1 में ना आधे मार्क्स आ जाएं, 2, 3 में तो पूरे आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन 1 में कोशिश करनी है आधे मार्क्स आ जाएं, बस ये किसी तरह जान मारनी है। कमिश्नर मे बाय नोटिस, कमिश्नर अगर चाहे नोटिस देके, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करें, फिर हम ट्यूसडे वेडनेसडे को जूम मीटिंग कर लेंगे उसकी। किसी दिन रात को टाइम निकाल लीजिएगा आप, रात को 9:30 बजे। कमिश्नर मे बाय नोटिस मैं बताऊंगा। कमिश्नर मे बाय नोटिस, कमिश्नर अगर चाहे नोटिस के देकर किसी भी इंडिविजुअल को कह सकता है कि वो फाइल करे वेल्थ स्टेटमेंट। कमिश्नर किसी भी इंडिविजुअल को कह सकता है वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करे। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या होगा? आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज, आपकी बीवी के एसेट्स, आपके माइनर चिल्ड्रन के एसेट्स, आपके अदर डिपेंडेंट्स के एसेट्स। ऑन, क्योंकि एसेट्स फॉर द ईयर नहीं होते, एज ऑन होते हैं। ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस, जिस दिन कमिश्नर ने आपको देने को कहा उस दिन के एसेट्स। अगली चीज जैसे प्लॉट था, ज्वेलरी था, ये एसेट्स थे इसके। एसेट्स ट्रांसफर्ड, हमारे सवाल में शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं। सेल, एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड। ट्रांसफर के साथ ड्यूरिंग लिखा है, ऑन ने लिखा। एसेट्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड, ये लफ्ज़ ना बार बार आ रहा है, इसको एक ही दफा याद कर लीजिएगा। देखें इधर, स्पेसिफाइड इन द नोटिस, स्पेसिफाइड इन द नोटिस, स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अच्छा, एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड एंड कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर कितनी थी? 350, और गेन कितना आया था? 150। तो क्या बेचा? शेयर। कितने के बेचे? 350। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो काफ़ी सारी डिटेल थी, पता नहीं घर के खर्चे थे, टैक्सेस थे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस थे, गिफ्ट दिया था। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पर्सन इज बीवी, माइनर बच्चे और अदर डिपेंडेंट्स। ड्यूरिंग, हाँ एक्सपेंसेस आपको पता है ड्यूरिंग होते हैं, ये भी ऑन नहीं होते। ये ऑन है, ये दोनों ड्यूरिंग है। और एक और चीज आपने जमा करानी है, डेट इज कॉल्ड एज वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये सब आपने जमा करवाना है जब जिस दिन तक कमिश्नर आपको कहेगा। इट विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। बस ठीक है। होमवर्क का सवाल कौन सा था? ना 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 ना, था 8 तो मैंने नहीं करवाना। अगर 8 करने में आपको मसला है तो ये आप में मसला है। 8 हो गया था, आ जाए 10 की तरफ। कितने लोगों ने गलती से 10 को एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया था? देखा ना, ब्लंडर मारा, कितना बड़ा ब्लंडर मारा इन्होंने। डिस्कस डिस्कस डिस्कस। लीव इनकैशमेंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ साजिद, बस ये लिखना था। हाँ माफ होती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए माफ होती है। नेक्स्ट, इसको 4 मिलियन मिला है फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी। एक बार याद रखिएगा, ये जो लाइन है ना रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के वक्त बास्केट में पैसे या पेटी में पैसे रखे नहीं जा रहे होते। इट इज लाइक शादी, कि आपको इस घर से रिटायर किया जा रहा है, अब आप किसी और घर में जाएं,
तो रिटायरमेंट का मतलब है कि अब आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं या एम्प्लॉयर अभी भी बास्केट में पैसे डाले जा रहे हैं आपके लिए। उसने रिटायरमेंट के वक्त रिसीव की अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड से 4 मिलियन। ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट तो नहीं किए, ये तो रिसीव हुए हैं इसको। इसका नाम रखा था, लाल रुमाल उठा के जब आप देखेंगे तो बास्केट में आपके लिए कितने पड़े होंगे? 4 मिलियन। इस 4 मिलियन में से 2 मिलियन आप अपने घर से लेके आए थे, यानी आपकी तनख्वाह में से कट के पड़े हुए थे। अब हम देखते हैं अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में अकमुलेटेड बैलेंस का क्या करना होता है। पहले मुझे यह साबित करें आप कि ये पैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अलग करके रखे हैं या ये पैसे अलग करके ऑलरेडी रखे जा चुके थे, अब उसको बास्केट थमाई जा रही है, इसलिए इसका नाम कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका नाम होगा अकम्युलेटेड बैलेंस रिसीव्ड। वो जो 941,000 की फिगर थी ना सैटरडे की क्लास में, जो संडे को ऑनलाइन, पिछले संडे को अपलोड हुई थी ऑनलाइन वालों की, तो ये वो फिगर थी। यहां से देखें जरा, यहां से क्लियर होगा आपको। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकम्युलेटेड बैलेंस का क्या करना है? जो अमाउंट भी आपको मिली है, ये मैंने दूसरी क्लास में लिखा हुआ है, 4 मिलियन मिली है ना, देखें भी 4 मिलियन मिली है ना, जो अमाउंट भी मिली है उसमें से माइनस कर दें एम्प्लॉय वाला हिस्सा 2 मिलियन। ये हमने तरीका पढ़ा था। या फिर एक और तरीका है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आज तक का और इंटरेस्ट जमा कर दें। इंटरेस्ट सवाल में दिया नहीं हुआ, तो टोटल मिला 4, एम्प्लॉय ने डाला था 2, बाकी टैक्सेबल कितना हो जाएगा? कम्युलेटेड बैलेंस कितना? माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस टैक्सेबल 2। टोटल था 4, उसमें से आधा डाला था एम्प्लॉय ने, तो बाकी आधा फिर किसने डाला होगा? एम्प्लॉय ने। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिली है इसे 25 लाख रुपए। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी ये कितनी मिली है? कितनी मिली है? ओए कितनी मिली है? 25 लाख लेस माफ लोअर ऑफ 75,000 या 50% ऑफ 25 लाख, वो 75 ही लोअर आ जाएगा। क्या 2425 ये इनकम में ऐड होगा। लेकिन हमने तो एक्सप्लेन करना था, हम कहेंगे द ग्रेच्युटी अनअप्रूव्ड विल बी एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ 25 लाख। So the lower in this case is 75,000. So it will be exempt and remaining 24,25,000 is taxable. अगला पॉइंट ना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है। कुछ बच्चे क्लास के बाद आके पूछ रहे हैं आपने बीवी कैलकुलेशन में ली है। मैंने उनको वही जवाब दिया जो क्लास में दिया था, बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लिया, एक लफ्ज़ लिखा हुआ है एट बीवी,
चलें छोड़े पड़े, अगली एडजस्टमेंट अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। साथ वाले को ले जाएं आज। कितने बंदे पकड़ेंगे उसे? 5 4, और उसको टेस्ट रूम में ले जाएं आज।